नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन गठित किए हैं, जिनमें विभिन्न दलों के 51 सांसद और पूर्व मंत्री शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के 8 अधिकारी भी इन प्रतिनिधि मंडलों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद दोनों भाजपा के नेता हैं, जबकि संजय कुमार झा जेडीयू, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से, जहां करुणानिधि डीएमके पार्टी से शामिल हैं, सुप्रिया सुले राकपा और सपा से शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 7 प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और आखिरी में सभी 59 सदस्य बेल्जियम के यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे। और इन 7 डेलीगेशन में शामिल सदस्यों में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के 31 और विपक्षी दलों के 20 सांसद और पूर्व मंत्री शिरकत करेंगे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में जहां 7 या 8 सदस्य शामिल होंगे और साथ ही सहयोग देने के लिए हर प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश सेवा के कम से कम एक अधिकारी को अटैच किया गया है। सभी प्रतिनिधिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि होगा, चाहे वो राजनेता हो या राजनयिक। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से सिर्फ आनंद शर्मा को प्रतिनिधियों की सूची में शामिल किया गया है। शेष 3 नाम गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और साथ ही अमरिंदर सिंह राजा को सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जहां अब डेलीगेशन गठित किया गया, जो विदेशों में जाकर भारत की सफलता के बारे में बताएंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है मोदी सरकार का कि पूरी दुनिया में आतंकवाद समर्थक देश पाकिस्तान सहित जो भी उनके मददगार हैं उनके बारे में बताया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और ये भी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक कदम है कि हमारे देश के हर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग विभिन्न देशों में जाएं और उनको पाकिस्तान के उनके कर्म को बताएं। देखिए, ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान के जमीन पर, उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है। Indeed, no, I certainly informed them of the first call I got, which was 2 days ago. And I also mentioned to the minister who called me, who was a parliamentary affairs minister, that I assumed that he would be talking to the party leaderships of opposition parties, and he assured me that he would be. He also let me know that I was not the only one he was calling. There are other opposition MPs that he was calling. And I found it entirely appropriate, as I said, that the country should rally together on this particularly important issue. And now that I've been entrusted with the task of leading one of the delegations, I intend to give it my best shot. उमर, जो आपको बता दें कि अमर सिंह और सलमान खुर्शीद भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। 4 नेताओं में से केवल एक को ही स्थान दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की निष्ठाहीनता को साबित करता है और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके द्वारा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है।
हालांकि विपक्षी पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के आग्रह पर शामिल किए गए 4 प्रतिष्ठित कांग्रेस सांसद नेता निश्चित रूप से प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे और अपना योगदान भी देंगे। पहले तो सहायता और अब बोल रहा है कि हमसे गलती हो गई। हम बात कर रहे हैं चीन की, जी हां, जो अभी तक पाक की सहायता कर रहा था, लेकिन अब कुछ और ही बोल रहा है और उसको अब डर सता रहा है कि कहीं उसकी ताकत की खोखली पोल न खुल जाए। बता दें कि भारतीय एयर डिफेंस की सटीकता का कोई तोड़ नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में साबित हो गया। एयर डिफेंस ने जो आज चीनी हथियारों की पोल खोल दी है। दोनों देशों के बीच हुई ताजा सैन्य झड़पों में भारत ने एक अहम रणनीतिक जीत दर्ज कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीनी PL-15 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया था, बल्कि उसके मलबे को भी सुरक्षित निकाल लिया, जो चीन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पास स्थित HUMP एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। इन घटनाओं ने चीन की उन्नत मानी जाने वाली सैन्य टेक्निक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के पास मौजूद इस चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब दुनिया के बड़े देशों की ओर से की जाने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे 5 आई गठबंधन के देशों के साथ साथ फ्रांस और जापान ने भी जो है भारत से इस मलबे को साझा करने की मांग की है। इन देशों का उद्देश्य है कि इस मलबे की रिसर्च कर चीन की सैन्य टेक्निक की असलियत का पता लगाया जा सके। चीन लंबे समय से PL-15 को दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल बता रहा है। इसमें AESA रडार सीकर और साथ ही आपको बता दें कि 2-वे डेटा लिंक और यही नई तकनीकों के होने की दावा किया जाता रहा है। कहा यह भी जाता है कि मिसाइल अमेरिका के AIM-120 और यूरोपीय मीटियोर मिसाइल से बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन भारत की ओर से सफलतापूर्वक निष्क्रिय किए जाने से अब इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो पाक से चीन की दोस्ती महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अब घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है चाइना।